अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का, ऑप्टिमाइजेशन का। और इसमें 3 से 4 स्टेप्स हैं, ये आप लोगों ने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आएगी। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पेपर में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा इसको समझना है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया गया होगा, उस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ निकालने के लिए, बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये 3-4 स्टेप्स हैं, ये आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमम, ये हम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ये हम निकालते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। एफ प्राइम ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू हमारे पास 3x² ओवर 3 माइनस 4 इंटू 2x प्लस 12 इंटू 1 प्लस 0। हमने क्या करना है, ये 3 कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे बाकी 2 रह जाएगा। ये 4 एज इट इज, x² है, स्क्वायर पहले आ जाएगा और स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे, बाकी 1 बच जाएगा। तो वो 1 हम लिखें या ना लिखें, ना लिखो तो इट मीन्स कि यहाँ पे 1 मौजूद है। ठीक है, उसके बाद 12 एज इट इज, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा x² माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8x प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है ये वाला, इसको आपने इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, अब इस 0 के इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन करके। तो सबसे पहले आपको इसकी फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। तो फैक्टराइजेशन हम करते हैं, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। लीजिए, मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया है। कैसे, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 12x² आएगा। अब दरमियान वाली जो वैल्यू है उसको 2 पार्ट्स बनाने हैं। 2 पार्ट्स इस तरह बनाने हैं कि अगर उनको ऐड करें तो ये वाला आए दरमियान वाली, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जो आंसर आया था 12x², पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आया था ना। इसके जो 2 पार्ट्स बनाए हैं ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, इनको ऐड करें तो ये आना चाहिए, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो 6 और 2 8 भी हो जाएगा, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें 12 भी हो जाएगा। याद रखना, ये -6 और -2 -8, -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12 आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे मैं अगर +2 लिखता हूँ तो गलत हो जाएगा, -6 में से +2 निकालेंगे, बाकी -4 बचेगा और यहाँ पे हमें -8 चाहिए। तो इस चीज़ का यहाँ पे अलामत का भी ख्याल रखना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। अब इसके बाद इसमें कॉमन ले लें, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो बाकी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 6। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये x यहाँ पे बच गया और ये प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अलामत चेंज हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके बाद x -2 है ना, इसको भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, और ये जो x -6 है इसको भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, इक्वल टू 0। x -2 है, इसको भी 0 की इक्वल ले लेना है, x -6 है, इसको भी 0 की इक्वल ले लेना है। x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +2 और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +6। -2 इधर आके प्लस, -6 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 2 और 6। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने करना ये है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं 2 और 6, इसको आपने फंक्शन में पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2। आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू पुट करनी है 2, यहाँ पे जहाँ पे x दिया वहाँ पे आप 2 पुट करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 जो फंक्शन होगा हमारे पास, उसमें क्या करना है, आपने x की जगह पे 2 पुट करना है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा ओवर 3 माइनस 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12
2 आ जाएगा और प्लस 5। देखिए ये x है, x की जगह पे मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अकेला x है तो x की जगह पे 2 आ जाएगा। अब इस सारे को सोल्व करें तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 15.66। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद काम करना है। तो हमारे पास एक पॉइंट बन गया 15.66। उसके बाद आपने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 6। देखिए सेकंड हमारे पास कौन सा है, सेकंड हमारे पास है 6। अब आपने यही काम करना है कि जहां पे x दिया वहां पे आपने 6 पुट करना है इसी फंक्शन में। f ऑफ x इक्वल टू जहां पे 2 लिखा हो वहां पे आप क्या करेंगे, 6 का क्यूब लिखेंगे, -4 इंटू 6 का स्क्वेयर प्लस 12 इंटू 6 प्लस 5। इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। कौन सा आंसर आएगा, 5। देखिए हमारे पास दोनों आंसर आए हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए, आंसर आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे सो क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट, यहां पे आपने ये लिखना है। और उसके बाद आपने पॉइंट्स लिख लेना। ये 2 है, जब आपने 2 पुट किया था तो आंसर क्या आया था, 15.66, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद आप जब आपने 6 पुट किया था तो उस वक्त आंसर क्या है, 5। ये काम हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेना है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो हम यहां पे सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद रखना यहां पे मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूं। आप इंटरवल के जरिए भी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 मेथड हैं, सेकंड डेरिवेटिव के जरिए भी आप कर सकते हैं और इंटरवल्स बनाकर वहां से भी आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूं। यहां पे सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो आंसर आया था फर्स्ट डेरिवेटिव का, ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास आ चुका है। इसी से आगे हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपने यहां पे डबल प्राइम लिखना है। ठीक है, इक्वल टू यहीं से स्टार्ट करना है, एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, ये -8x है, -8x की जगह पे आ जाएगा 1 और 12 की जगह पे आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x - 8। लें जी, सेकंड डेरिवेटिव भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है। अब आपने करना यह है कि ये जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये वाला जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है 2 और ये 6, ये 2 को आपने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2। तो जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 × 2 - 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 - 8 -4 आएगा। ठीक है, 2 × 2 4, 4 - 8 -4 बच जाएगा। अब हमारे पास ये जो -4 आया है ये लेस देन 0 है, x ये 0 से छोटा है। और जब हमारे पास ये आंसर नेगेटिव आ जाए तो उस वक्त आपने क्या ना, फंक्शन जो ना वो मिनिमा है। सो एफ ऑफ एक्स इज रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब उसके बाद आपने अगेन क्या करना है, अगेन ये हमारे पास एक पॉइंट हल हो चुका है, इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा हमें पता चल गया कि ये मिनिमा है। ओके, एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसके बाद उसको 0 के इक्वल लिखा और यहां से आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने यहां पे फंक्शन में पुट किया। फिर आपके पास ये और ये वाला एक पॉइंट ये बन जाएगा और एक ये वाला और ये वाला ये पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे 2 मेथड है, मैं सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ, आप इंटरवल के जरिए भी कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपने क्या करना है, यहीं से स्टार्ट करना आगे, x² - 8x + 12, इसका आंसर हमारे पास ये आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है इसको आपने यहाँ पे पुट करना है और पुट करके आपने साइन चेक करना है, नेगेटिव है तो मिनिमा होगा, पॉजिटिव है तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है।
तो यहां पे दूसरा पॉइंट हमारे पास आ चुका है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये हमने निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए आपने सिंपली क्या काम करना है, इसको आपने ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया है सेट एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, आपने क्या करना है, जो डबल प्राइम आया है, ये सेकंड डेरिवेटिव जो आया है उसको आपने 0 के इक्वल लेना है। और हमें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या है, 2x माइनस 8, इसको आपने 0 के इक्वल लेना है। 2x इक्वल टू 8, ये माइनस 8 इधर आके प्लस का ही जगह और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल वही तरीकाकार कि ये जो x की वैल्यू 4 आई है इसको आपने फंक्शन में पुट करना है, इसी फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। पुट x इक्वल टू 4 इन f ऑफ x, ये हमारे पास f ऑफ x है, तो आपने क्या पुट करना है, देखिए x की जगह पे हमने 4 पुट करना है, 4 का क्यूब ओवर 3 माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4 प्लस 5। ले जी, अब इस सारे को आप सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10.33, ठीक है, 10.33। तो कैलकुलेशन टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन माइंड में रखी है, ठीक है, ये काम आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो ये हमारे पास हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट बन गया, ये 4 और 10.33। अब काम ये करना आप लोगों ने कि जो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं उनको आपने यहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ लिख लेना है। सबसे पहले हमारे पास ये आया है 2 एंड 15.66, ये एक पॉइंट आ चुका है, दूसरा है 6 एंड 5, और तीसरा हमारे पास है 4 10.33, 4 10.33, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ऐसा लिखा क्यों है, क्योंकि मैंने ये सारा रेज करना है, ठीक है, क्वेश्चन को आगे लेकर चलना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक साइड पे लिख लिया है। अब करना क्या आगे, देखिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमारे पास है y इंटरसेप्ट निकालना। बड़ा सिंपल काम है, y इंटरसेप्ट निकालना बड़ा ही आसान तरीका कार है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप तीसरा पॉइंट निकालेंगे y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0, इसी फंक्शन में आपने x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। सिंपल सा काम है कि पुट y x इक्वल टू 0, अगर y इंटरसेप्ट लेना है तो आपने x इक्वल टू 0 लिखना है, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे x है ये भी 0 हो जाएगा, x है ये भी 0 हो जाएगा, और आगे ये प्लस 5 बच जाएगा, मतलब कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो एक ये पॉइंट बन गया हमारे पास, y इंटरसेप्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0 एंड 5, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, ये हमारे पास एक पॉइंट ये वाला आ चुका है, इसको भी आप यहाँ पे लिख लें 0 एंड 5। ये सारा हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमने देखना ये है कि जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ में आपने चेक ये करना है कि ये इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, किस तरह से बनेगा, ये आपने चेक करना। ये बोर्ड जो इस तरह से कर्व बन रही है, इसको आपने कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा, ये आप लोगों को बताने लगा हूँ, ठीक है। बड़ा आसान सा तरीका कार है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, बाकियों की नहीं, पहले 2, उनको आपने यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव आया है इसमें पुट करना है। सिंपल, ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया था उसमें पुट करना है। तो यहाँ पे आप लिखना है पुट 2 एंड 15.66 इन f डबल प्राइम ऑफ x, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव में। तो आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे x तो है, y तो है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, ये 2 है, x की जगह पे हमने 2 पुट करना है, और आगे -8 दिया हुआ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 -8, आंसर आएगा -4। जब ये -4 आ जाए तो आप लोगों को याद रखना, आप लोगों ने जब माइनस वाली वैल्यू आए तो उस वक्त हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कनकेव डाउन होगा,
क्या होगा, कनकेव डाउन। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे पुट 6 and 5 जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है, उसको आपने पुट करना है। तो इसको आप जब पुट करेंगे 2 × 6 - 8, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 6 पुट करना है, y तो है ही नहीं ना, 6 पुट करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 - 8 +4 आ जाएगा, और ये +4 है ना, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कनकेव अप। ठीक है, क्या कहेंगे, कनकेव अप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं इनके आपने साइन लाजमी चेक करने हैं। इसी साइन से ही आप लोगों को पता चलेगा कि कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, ग्राफ किस तरह से बनाना है। जब कनकेव डाउन होगा तो ग्राफ इस तरह से होगा, जब कनकेव अप होगा तो ग्राफ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों है, कनकेव अप भी है, कनकेव डाउन भी है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना, बड़ा सिंपल सा काम है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ ग्राफ के जरिए। आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह का जो क्वेश्चन है कोई भी, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलता रहेगा साथ साथ। तो देखिए, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए ऐसे, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ये x है और ये वाली लाइन y की है। अब देखना ये है कि आपने नंबर कहाँ तक लिखना है। पहला प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ये होगा कि नंबर्स कहाँ तक लगाने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो पहले हम x वाली लाइन पे, ये वाली जो लाइन है ये x वाली है, इस पे नंबर लगाते हैं। तो कहाँ तक लगाने हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये 4 पॉइंट्स हैं, इसमें जो पहली वैल्यू है इसमें देखें ये x की वैल्यूज हैं पहली, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है ना। तो आपने नंबर जो ना 6 तक लाजमी लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ना भी लगाएं, लेकिन कम से कम 6 तक तो आपने लाजमी लगाना है। 6 ये वाला डिजिट, बड़ा जो डिजिट है वो आप यहाँ पे लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस वाले भी लिख लें बेशक, लेकिन ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू नहीं है, तो इसलिए माइनस वाले ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद हम बात करते हैं y की। y वाले यहाँ पे नंबर कहाँ तक लगाएंगे, तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर चेक करें, ये कहाँ तक हैं, ये हमारे पास है 15.66, बड़ी वैल्यू ये वाली है। तो 1 से लेकर 15 तक लिखना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से 2 से स्टार्ट कर लेना, 2 4 6 8 10 12 14 16 और आगे 18। ये वाला डिजिट लाजमी आना चाहिए, 15.66 मतलब 16 तक, ये लाजमी लिखना है। अब ये -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -10 है, -12 -14 -16। लें जी, अब ये नंबर लगा लिए, सारा कुछ हो गया। अब हमने ये पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, पॉइंट लगाने कैसे हैं ये अब बात करते हैं। पहले 2 and 15.6, पहले x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, x की वैल्यू ये 2 है। इसके ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, पहले आपने यही देखना है। अगर अगला नंबर जो ना पॉजिटिव है तो फिर आप ऊपर की तरफ जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 2 के साथ ये नंबर दिया 15.6, यहां तक जाएंगे। 2 से ऊपर की तरफ जाएंगे, कहां तक जाएंगे, जहां पे ये नंबर आएगा 15। 16 से थोड़ा सा नीचे है, तो यहां पे 2 से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसके सामने, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इसकी समझ आ गई होगी। ये पॉइंट है हमारे पास 2 15.66। उसके बाद अगला नंबर है, उसमें x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू ये 6 है। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, ये देखने के लिए आपने अगला नंबर देखना है। अगर तो पॉजिटिव है तो फिर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 5 है तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 5 तक। ये 6 के नीचे सेंटर में ये 5 है, तो यहां पे हमारे पास ये डिजिट आ जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 6 and 5। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर अपने ये 4, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू 4 है, इसको आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। 10 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 4 से ऊपर की तरफ जाएंगे, 10 से थोड़ी सी ऊपर जाएंगे, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, 4 से थोड़ा सा ऊपर लें जी।
ये हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट को आपने लिख लेना है कि ये पॉइंट कौन सा है, 4 10.33। ले जी, अब उसके बाद अगला नंबर है 0 और 5, x की वैल्यू 0 है, तो ये वाला इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0, इससे ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है ये देखना है। अगला नंबर पॉजिटिव है तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, 5 तक जाएंगे, 5 यहाँ पे है तो इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे 5 तक आएंगे, ठीक है। तो ये 0 और 5, अब ये नंबर लगा लिए। अब अगला काम क्या करना, अगला काम ये देखना आपने कि ये जो पहला पॉइंट है ना, इसमें देखना आपने ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। तो यहाँ पे हमने निकाला है 215.66, यहाँ पे फंक्शन कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन का मतलब क्या है कि इसका ग्राफ नीचे की तरफ लेकर आना है, आप लोगों ने नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ऐसे इनको मिला देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इसकी समझ आ गई होगी, नीचे की तरफ ग्राफ बनाना है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखें 6 और 5 है, क्रिटिकल पॉइंट्स ये दोनों को देखना आप लोगों ने बस। अगला पॉइंट उसमें देखें, उसमें दिया हुआ कनकेव अप, कनकेव अप से मुराद क्या, ग्राफ ऊपर की तरफ बनाना है, तो इससे आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे, ठीक है। और यहां से भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब इसको आप मजीद आगे लंबा कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप आगे कर नहीं सकते, आप इसको आगे मजीद बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे इसको भी आप नीचे की तरफ ला सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जी ये ग्राफ बन चुका है, इस तरीके से ग्राफ बनाना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस ग्राफ की समझ आई होगी, क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।